प्यारे बच्चों, आइए आज कक्षा 9 का पहला लेसन साखी जो कबीरदास जी द्वारा रचित है उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के बारे में बताया है, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं। सतगुर हम सूरी जी कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। सतगुरु, सतगुरु हम सू माने से रीझना माने प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर के गुरु सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग ने एक कथा कही, एक उपदेश दिया। ऐसे बरसा बादल प्रेम का, जिससे उनके प्रेम की बारिश हुई, ज्ञान रूपी प्रेम की वर्षा हुई और भीज गया सब अंग, उससे मैं ओतप्रोत हो गया, पूरा अंग मेरा भीग गया। अर्थात मैं ज्ञान, मेरे अंदर ज्ञान आ गया। जब मुझसे प्रसन्न होकर के मेरे गुरु जी ने एक प्रसंग कहा जिसको सुनकर मुझे ज्ञान आ गया। ऐसा राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, पट माने वस्त्र, तरे मन नीचे, अर्थात राम नाम रूपी वस्त्र के नीचे मेरे गुरु जी ने मुझे क्या कुछ नहीं दे दिया। क्या ले गुरु संतोषिए, उसके बदले में मैं गुरु को क्या ऐसा दे दूं जिससे मुझे संतोष आ जाए, जिससे मेरी आत्मा को संतोष आ जाए। हौस रही मन माए, मेरे मन में यह हौसला या अभिलाषा बनी है, यह अभिलाषा बनी है कि मैं अपने गुरु जी को क्या दे दूं जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मैंने भी गुरु जी को कुछ दे दिया। जो उन्होंने मुझे दिया है राम नामी वस्त्र के नीचे, उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं दे दिया। आगे, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैला सो जिन बिसरी जाए, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैला जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए, अर्थात जब गुरु मिले तब ज्ञान रूपी प्रकाश फैला जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। और गुरु कब मिले? जब ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तैं एक याद उबरंत। माया दीपक नर पतंग, देखिए माया में नर पड़ा रहता है और दीपक के चक्कर में पतंगा माने कीड़ा पड़ा रहता है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और भ्रम में कि यही मेरे लिए सब कुछ है, इस भ्रम में बार बार इसी में उलझ उलझ कर रहता है। मनुष्य माया में और दीपक में पतंगा कीड़ा। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध उबरन, इस माया रूपी संसार से एक आध व्यक्ति ही उबर पाते हैं, निकल पाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था तब गुरु नहीं, तब मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था। अब गुरु हैं हम नाहीं, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है तो मुझे गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गुरु हैं। प्रेम गली अति साकरी, कह रहे हैं कि जो हृदय में प्रेम का रास्ता है वो अत्यंत सकरा है, अत्यंत कम है। तामे दो न समाए, उसमें दोनों चीज़ें अच्छाई बुराई दोनों नहीं रह सकती हैं। भगति भजन हरि नाव है,
दूजा दुख अपार, मन सबाचा कर्मणा, कबीर सुमिरण सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कह रहे कबीरदास जी की भक्त के लिए ईश्वर का नाम लेना यही उसके लिए सब कुछ है, भजन है उसका, उसके लिए सब कुछ है। दूजा दुख अपार, दूसरी चीजें दुखों, अपार दुख हैं, महान दुख के कारण है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचनों से और कर्म से। कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का सुमिरन करना यही सार है। मन से मूल तत्व है, यही सार है। आगे, कबीर चित्त चमा किया, चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगेले हु बुझाए। कबीर चित्त चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चित्त को चमका लीजिए, चित्त को अर्थात हृदय को चमका लीजिए। चहुदिस लागी लाई, इसमें चारों तरफ बुराई रूपी लाई लगी है। लाई माने कीचड़, इस आपके हृदय में चारों तरफ से बुराई रूपी कीचड़ लगा हुआ है। हरि सुमिरन हाथ घड़ा, आपके पास ईश्वर के सुमिरन करने का हाथ में घड़ा है, अर्थात आपके पास अवसर है। इस समय ईश्वर का सुमिरन करके इन सभी बुराइयों को हृदय से दूर कर लीजिए, तो आप बेगे ले हो बुझाए, तुरंत ही इस काम को कर डालिए। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, अंसड़ियाँ माने आँखों में, झाई पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार, अपने ईश्वर के रास्ते को देखते देखते। जीभ हड़िया छाला पड़ा, और जीभ में छाले पड़ गए हैं, अपने प्रभु का नाम पुकारते पुकारते। झूठे सुख को सुख कहें, चलिए देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक जो सुख है ये झूठा है, इसी सुख को सभी प्रमुख सुख मानते हैं, इसी को सुख कहते हैं। मानत है मन मोद, और इसको इसी सुख के कारण सभी मन में हर्ष से भरे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। और उन लोगों को ये नहीं पता है कि जगत चबैना काल का, ये संसार काल का भोजन है। चबैना है अर्थात काल इसको खा जाएगा, ये समय का भोजन है। कछु मुख में कछु काल, कुछ तो मुख में लेकर के काल उसे निगल रहा है, जबकि कुछ को गोद में लिए हुए है, उसको भी मुख में डालने के लिए तैयार है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था, अब हरि है मैं ना है। अब तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं था, अब मेरे अंदर ईश्वर है, तो मेरे अंदर से अहंकार भी खत्म हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर बुराई रूपी जो अंधकार था वो सभी खत्म हो गया, जब दीपक देखा मैं, जब मैंने ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को देखा, ईश्वर के प्रेम भक्ति रूपी दीपक को देखा। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली पर्यों भय लौटना, ऊपर जामै घास। कबीर कहा गरबियो, कबीरदास जी कहते हैं कि अभिमान मत कीजिए, ऊंचे देखिए आवास, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग घरों को बनवा करके अभिमान मत कीजिए। काल ही पर्यों भय लौटना, अर्थात जैसे ही काल का चक्र चलेगा, काल जैसे जैसे काल का चक्र चलेगा, ये सभी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जमीन पर गिर जाएंगी, ऊपर जामे घास, और इसके ऊपर घासें जम जाएंगी। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को
झूठ रंग न भूल। यह ऐसा संसार है, ये संसार इस प्रकार है जैसे सैम्बल का फूल होता है, जैसे सैम्बल के वृक्ष का फूल होता है। जो सैम्बल का फूल किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ लाल लाल देखने में सुंदर लगता है बस। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इस संसार के झूठे रंग में जो 10 दिन की जिंदगी मिली है उसमें आकर के ईश्वर को मत भूल जाइए। आगे, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। कबीरदास जी कहते हैं, यही अवसर चेत्या नहीं, तब तो आपने विचार नहीं किया जब समय था। यही अवसर चेत्या नहीं, तब तो आपने विचार नहीं किया जब समय था। पशु ज्यों पाली दे, पशु की तरह से खा खा करके मोटे हो गए, है ना। पशु की तरह खा खा करके मोटे हो गए। राम नाम जाण्या नहीं, राम नाम की महिमा को जान ही नहीं पाया। अंत पड़ी मुख से, तब राम नाम का नाम लेने लगा इंसान जब उसके मुख में धूल पड़ गई, अर्थात जब वो मरने पर आ गया, उसके मुख से नहीं निकलने लगी आवाज। यह तन का चाकुंभ है, लिया फिरयता साथी। ढबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन काचा कुंभ है, यह शरीर, इंसान का शरीर काचा कुंभ, कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरयता साथ, जिसे इंसान अपने साथ लिए हुए चलता है। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है जो यह आत्मा अपने साथ लेकर चलती है। ढबका लागा फूट गया, थोड़ा सा भी कहीं झटका अगर लग जाए तो वो जिस प्रकार घड़ा फूट जाता है, थोड़ा सा झटका लगने से, उस प्रकार इंसान का भी दम निकल जाता है। कछु न आया हाथ, तब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसलिए कबीरदास जी चेता रहे हैं कि राम का नाम लेते रहिए, ताकि अंत समय जब आपकी आत्मा परमात्मा के पास जाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आगे, कबीर कहा गर बियो, देही देखी सुरंग। बिछड़िया मिल ब्यो नहीं, ज्यों का चली भुजंग। कबीर कहा गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं अभिमान मत कीजिए, देही देख सुरंग। अपने शरीर को अत्यंत सुंदर देख करके अभिमान मत कीजिए। बिछड़िया मिल ब्यो नहीं, क्योंकि जब यह आत्मा इस शरीर से बिछड़ जाएगी तो दोबारा इस शरीर से आकर नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से ज्यों कांचली भुजंग, जिस प्रकार से जब सांप से उसकी केंचुल बिछड़ जाती है तो वह दोबारा केंचुल से नहीं मिलता है। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुल को छोड़ने के पश्चात दोबारा उससे नहीं मिलता है, उसी प्रकार से यह आत्मा जिस दिन इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी दोबारा आकर इससे नहीं मिलेगी। इसलिए इस अत्यंत सुंदर शरीर को देख करके अभिमान मत कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।